दोस्तों दुनिया के सबसे मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आमतौर पर इस किताब के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ना चाहिए और सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है किताब। आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाइए, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर चले जाइए, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स, टॉप लीडर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल टॉप लीडर्स जो होते हैं, रिच डैड पुअर डैड को जो है रिकमेंड करते हैं। और रिच डैड पुअर डैड जो किताब है वो अमेरिका के बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। तकरीबन ये किताब को 25 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लगातार ये किताब फेमस होती जा रही है। और 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को लिखा था और आज 100 से ज़्यादा देशों के अंदर 50 से ज़्यादा भाषाओं में ये किताब लॉन्च हो चुकी है और 5 करोड़ से ज़्यादा किताबें जो है बिक चुकी है, इतनी फेमस है। आजकल तो हम जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो वहाँ पर भी कोको एफएम हुआ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिच डैड पुअर डैड को सुना जाता है। और हर व्यक्ति आज के सिनारियों में यदि अमीर बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो सबसे पहले उसको रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़नी चाहिए। अब यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, इस वीडियो पर यदि आप आ गए हैं, तो ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने रिच डैड पुअर डैड से जो इम्पोर्टेंट 5 चीजें सीखने की कोशिश करी है। यदि आप पूरी किताब को पढ़ने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद 5 इंपॉर्टेंट चीजें इस किताब से निकल कर आती हैं जो हमें सीखना चाहिए। और उन 5 चीजों को यदि हमने सीख लिया तो रिच डैड पुअर डैड का पूरा जो रहस्य है, पूरा जो गुण है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली रिच डैड पुअर डैड किताब के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिताओं की सोच के बारे में बताया जाता है। एक होते हैं उनके रिच डैड, एक होते हैं पुअर डैड। पुअर डैड यानी उनके खुद के पिता। उनके खुद के पिता जो है PhD किए हुए होते हैं और वो जो है जॉब करते हैं, बहुत गरीब होते हैं। और जो रिच डैड होते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता होते हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मात्र 8 क्लास तक पढ़े लिखे, लेकिन वो बिजनेसमैन है। अब एक बार जो है रोबोट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि बाकी जो बच्चों के पिता होते हैं वो कार से उन्हें छोड़ने भी आते हैं, कार से उन्हें लेने भी आते हैं, लेकिन रोबोट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि भाई मैं गरीब क्यों हूँ, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। तो वो ये सोचते हुए घर आता है और घर आके अपने पिता से, अपने जो पिता थे पुअर डैड, उनसे पूछता है कि पापा हम अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं है और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो उनके जो पिता होते हैं, पुअर डैड जो होते हैं, वो कहते हैं कि यूज यूर हैंड्स, यानी आप अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग लगाइए पैसे कैसे कमाना है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद 9 साल का रोबोट दिमाग लगाने लग जाता है कि भाई पैसे कमाना कैसे। तो वो अपने दोस्त माइक डैड थे, उनका जो बेटा था, उसके साथ मिलकर आसपास के क्षेत्र में देखता है कि जो टूथब्रश होते हैं उनके डंडियों को, नलियों को ढूंढते हैं और उसको गलाने लगते हैं और उससे कॉइन बनाने के बारे में सोचते हैं। जब उनके जो पिता थे रोबोट के, जो उसके खुद के पिता थे पुअर डैड थे, वो पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। बोले हम इससे कॉइन बना रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तब रोबोट के जो पुअर डैड थे वो कहते हैं कि देखिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, है ना, मैंने PhD किया हुआ है, हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन जो माइक के पिता हैं वो मात्र 8 क्लास तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अमीर कैसे बनना है, ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने कभी उस और सोचा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा यदि अमीर बनना है तो इसके बारे में यदि कोई गाइड कर सकता है तो माइक के पिता यानी रिच डैड ही तुम्हें गाइड कर सकते हैं। और उनके पास जाकर आप चर्चा करिए और उनके पास जाकर आप बात जरूर करिए। तो फाइनली इस किताब के अंदर रिच डैड पुअर डैड के अंदर रिच डैड और पुअर डैड 2 पिताओं की सोच के बारे में बताया गया है कि रिच डैड की सोच क्या है। वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन पैसे से पैसा बनाना वो जानता है, लेकिन पुअर डैड वो जिंदगी भर नौकरी करके वो गरीब आदमी, और उसकी सोच भी बहुत संकुचित होती है। आज हम 5 बड़ी चीजें इस किताब के अंदर रिच डैड पुअर डैड के अंदर सीखेंगे और इन 5 पॉइंट में हम इस किताब के गूढ़ रहस्य के बारे में समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट मसाला जो है इस किताब के अंदर, जो मेन चीजें सीखने लायक, पूरी किताब पढ़ने के बाद जो मेन चीजें सीखने लायक, उसको इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बुक्स। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से जो पहली लर्निंग हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं
कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना है, चुनौतियों से दूर नहीं भागना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। जो चैलेंज आते हैं लाइफ में, जो चुनौतियां आती हैं, उनको हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, एक अवसर के रूप में देखना है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा ही उनके थॉट प्रोसेस को बहुत कम रखते हैं। वो बताते हैं कि इस चीज़ को हम अफोर्ड कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे तक है, ये चीज़ हमसे हमारी पहुंच से काफ़ी दूर है। तो बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है वो शुरू से ही खराब हो जाता है। उनको लगता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारी पहुँच से दूर है। जबकि रिच फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता है। रिच फैमिली के अंदर जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो। यदि कोई चीज़ आपको चाहिए, किसी चीज़ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने का भी एक रास्ता है, उस रास्ते पर आप कैसे पहुंच सकते हो। बल्कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो गरीब परिवार होते हैं, उसमें बच्चों की सोच को बहुत ही छोटा कर दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को बचपन में ही बताया जाता है, हम गरीब हैं, हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी किस्मत वैसी है। लेकिन रिच फैमिली के अंदर बच्चों को बचपन से चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के बारे में सिखाया जाता है। तो जो रिच डैड पुअर डैड जो किताब है, उससे जो पहले लर्निंग हम सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि जो चैलेंजेस है उनसे हमें दूर नहीं भागना है, बल्कि जो चैलेंजेस हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग नंबर 1 में हमें सीखने को मिलती है। तो दोस्तों दूसरी जो लर्निंग है वो ये है कि कमाने से ज्यादा नेटवर्थ कितनी है, ये बहुत जरूरी है। रोबर्ट कियोसाकी के पिता जो है पीएचडी होल्डर थे। जब उनकी जॉब से जब इनकम आती थी तो महीने के महीने जो है सैलरी आती थी, पैसे आते थे। लेकिन जो उनके रिच डैड थे वो बिजनेसमैन थे, है ना, और बिजनेस से भी उनका फोकस होता था एसेट्स बनाने पर। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसमें से वो 5,000 रुपये महीना बचा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन वो 20 से 30% जो है पैसे को एसेट्स में कन्वर्ट करता है, उसको एक्वायर करता है। तो आप भविष्य में देखेंगे कि जो 50,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति था, जो 20 से 30% जो है पैसे को एसेट्स में लगाता था, उसको एक्वायर करता था, तो आप देखेंगे कि भविष्य में चल के उसकी नेटवर्थ ज़्यादा होगी 1 लाख रुपये कमाने वाले से ज़्यादा। तो आपको मेन चीज़ ये है कि कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 2 लाख रुपए कमा के भी गरीब हो सकते हो और एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमा के भी अमीर हो सकता है। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमाने के बाद आप बचाते कितना है। बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बचत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम ये सीख सकते हैं इस किताब से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बचत करना इंपॉर्टेंट है। पैसे को एसेट्स में डालना, उसको एक्वायर करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में हमें बचत करके एसेट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग लाइबिलिटीज में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें भविष्य में चल के उसके काम नहीं आती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 20 से 30% यदि एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो भविष्य में चल के उसको वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरी जो लर्निंग है वो है रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि रिस्क लेने से बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि भाई साहब रिस्क तो हमें बिल्कुल लेना ही नहीं है। लेकिन अमीर जो होते हैं, रिच फैमिली होती है, वो रिस्क लेने से डरते नहीं है, क्योंकि यदि आपको नेटवर्थ क्रिएट करना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो नुकसान को झेल नहीं पाती है ना। लेकिन जो अमीर फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। धीरे धीरे फिर वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख जाते हैं और सीखने के बाद वो गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, फिर वो कभी गलती नहीं करते। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिस्क लोगे ही नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यदि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो कैलकुलेट रिस्क शुरुआत में लीजिए। धीरे धीरे हम उस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम सीख जाएंगे, और एक बार हम जब सीख जाएंगे उसके बारे में तो फिर हमें नुकसान कम होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से जो तीसरी लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो ये थी, लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रिस्क जब हम लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो पुअर डैड थे रॉबर्ट कियोसाकी के, उन्होंने कभी रिस्क लिया ही नहीं। उनका ये मानना था कि जॉब से जितना कमाओ उसी तरीके से हमारा जीवन हम लोगों को चलाना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन
भली जो हाई स्कूल पढ़े हुए थे रिच डैड, लेकिन वो रिस्क लेते थे, और रिस्क लेने की वजह से भली वो हाई स्कूल पढ़े हुए थे लेकिन बिजनेसमैन थे और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, इसलिए वो रिच डैड थे। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की जो चौथी लर्निंग है वो ये है कि थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और रोबोट कियोसाकी बताते हैं कि कम से कम 4 बेसिक चीज़ों का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जैसे पहली चीज़ है बेसिक फाइनेंशियल, यानी कि कंपनी के स्टेटमेंट को आप पढ़ सकें, समझ सकें, ये आपको नॉलेज कम से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग से आप इन्वेस्ट से पैसा कमा सकते हैं, तो उसका प्रॉपर नॉलेज होना, उसका एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग फाइनेंस, यानी मार्केट के रूल्स आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से पैसा काम करता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है वो होती है टैक्स। टैक्स से चूंकि हमारा कमाया हुआ पैसा होता है, तो टैक्स से कैसे पैसे बचाया जा सकता है, कैसे कमाया जा सकता है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर क्या होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में तो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत रिच होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हम देखते हैं कि वो गरीबी वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। मार्केट के जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तो पैसा तो वो कमा लेते हैं, पैसा तो वो बना लेते हैं, लेकिन उस पैसे को बचत नहीं कर पाते, उस पैसे को वो संभाल नहीं पाते, और फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये 4 बेसिक रूल्स जो रोबोट कियोसाकी ने बताए हैं वो पता होना चाहिए। बेसिक फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए आपको, इन्वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको, मार्केटिंग फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी ही चाहिए, वरना आप अमीर होकर भी गरीब हो जाओगे। दोस्तों, आखिरी और लास्ट जो लर्निंग रोबोट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से हम सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि खुद के लिए काम करें। नौकरी में अक्सर हम दूसरे के लिए काम करते हैं, और दूसरे के लिए हम काम करते हैं तो जो महीने में हम पैसा कमाते हैं उसमें ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी महीने में हमारी कमाई होती है और जो हमारा मालिक होता है वो भी हमें उतने ही पैसे देता है जितने से हमारा काम चल जाए, क्योंकि वो भी आपसे पैसे कमाने के बारे में ही सोचता है, काम निकालने के बारे में ही सोचता है, तो वहाँ पर ज़्यादा वेल्थ हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो हमें खुद के बिजनेस करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए। यदि हम खुद का पैसा कमाते हैं, खुद का काम करते हैं, तो सारी जो सेविंग होती है वो हमारी होती है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा सेव कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है, खुद के लिए काम करना है, खुद का काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो पुअर डैड होते हैं वो PhD किए हुए होते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो गरीब होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो माइक के, उसके फ्रेंड्स के पिता, माइक के पिता हैं, जो उसके इस किताब के अंदर रिच डैड हैं, वो मात्र मिडिल क्लास पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं और खुद के बिजनेस से वो रिच बने हुए हैं। तो हमेशा जिंदगी में याद रखिए, नौकरी करके कभी भी कामयाब हम हो नहीं सकते, अमीर हम हो नहीं सकते, तो खुद के लिए काम करना बेहद जरूरी है। तो लास्ट जो लर्निंग थी वो हमारी यही थी। जाते जाते इस किताब से कुछ चीज़ें और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो अमीर आदमी होता है ना, जो रिच व्यक्ति होता है वो एसेट्स बनाने पर फोकस करता है, और जो गरीब आदमी होता है वो लाइबिलिटीज़ पर खर्च करता है। जैसे हमने पढ़ाई लिखाई करी, किसी सिटी के अंदर हम आ गए और जॉब कर रहे हैं, जॉब करके हम पैसा कमा रहे हैं नौकरी के साथ, तो वहाँ पर जो कमाई हमारी महीने में होती है, उसके बाद फिर हमको रेंट पे करना है, रेंट पे करने के बाद हमारे खर्चों पे हमें खर्च करना है, थोड़े बहुत पैसे हमारे बचत हो पाती है। उसके बाद फिर व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कि वो खुद का मकान खरीदे। खुद का मकान खरीदने के बाद फिर बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो जाते हैं, जिनके लोन हमें पे करना होता है। फिर लोन में हमारा पूरा जीवन जो है निकल जाता है। फिर जो मकान हमने बनाया, उस मकान के अंदर हम कुछ न कुछ अच्छा फर्नीचर लगाने के बारे में, कुछ न कुछ सामान खरीदने के बारे में, उसको डेकोरेट करने में हम लग जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसी में खर्च हो जाते हैं, और इसी तरीके से पूरा जीवन जो है हमारा निकल जाता है। रिच डैड पुअर डैड जो हमारे ज़िंदगी में सिखाती कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, खुद का काम करना ज़िंदगी में हमें बहुत ज़रूरी है, अपनी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको कि आप 2 लाख रुपए कमा के भी गरीब हो सकते हैं, और एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमा कर भी अमीर हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा कमाना नहीं है, पैसे को बचाना इंपॉर्टेंट है। आप पैसे को बचाते कैसे हैं, और उस बचाए हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैसा बचा के भी आप अमीर नहीं हो सकते, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और फाइनेंस के बारे में, बेसिक फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारे मार्केट के एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो रूल्स हैं, मार्केट के जो रूल्स हैं वो आपको पता होना जरूरी है।
बेहतर यानी फाइनली फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड ये किताब हर व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस किताब को पढ़ने के बाद ही अमीर बनने का पहला कदम उठाया जा सकता है। इसलिए रिच डैड पुअर डैड को आप मार्केट से कहीं से भी परचेस करके एक बार जरूर पढ़िएगा। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कुछ आपको जीवन में सिखाएगी। और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से भी हमने बहुत ज़्यादा आपको सिखाने का प्रयास किया है और बहुत कुछ सीखा होगा आपने, उम्मीद है मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्त कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, आप ही के लिए इतना कंटेंट लेकर आते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है इतनी जानकारी को कैलकुलेट करना, इकट्ठा करना, वीडियो बनाना सिर्फ आप ही के लिए। तो आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी रहती है कि यार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए लगातार एक से एक वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। याद रखिएगा, हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर प्रतिदिन एक वीडियो आता है, अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आते हैं। फ्राइडे के रोज लर्निंग सीरीज का वीडियो आता है, जैसे आज लर्निंग सीरीज के वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड आपके लिए लेकर आए हैं। कल नेक्स्ट फिर हमारा एक नया वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।